particular mRNA is synthesized by using that non-coding or antisense strand of DNA as a template strand. जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन अ स्पेसिफिक रीजन, जहां पर एक स्पेसिफिक रीजन हमने डिस्कस किया था, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. So within this transcription unit, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैरी आउट होती है, सबसे पहले एक एंजाइम है जो एंटायर प्रोसेस रेगुलेट करेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन दिस प्रोसेस इज द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, which is responsible to synthesize a strand of RNA. एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयार करता है और इस आरएनए पॉलीमरेज के 3 अलग अलग टाइप होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और लास्ट में होता है आरएनए पॉलीमरेज 3. एंड दीज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हमें यूकैरियोट्स में दिखाई देते हैं. प्रोकैरियोट्स में बस एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट यहां पर हमें 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज दिखाई देंगे. न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. या इन शॉर्ट जिसे हम कहते हैं आरएनए, इसका सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कहते हैं एमआरएनए. और आरएनए पॉलीमरेज 3, it is responsible for the synthesis of transfer RNA, जिसे कहा जाता है tRNA. ठीक है. सो यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग टाइप के आरएनए सिंथेसिस करने के लिए 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज का काम है राइबोसोमल आरएनए या फिर आरएनए तैयार करना. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए तैयार करना. और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका पर्टिकुलर फंक्शन है टू सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए या फिर जिसे हम कॉमनली कहते हैं टीआरएनए. ओके, so along with these two, this particular RNA polymerase second, it is also involved. ये इसका प्राइमरी फंक्शन तो है mRNA सिंथेसाइज करना. Along with this, it is also involved in the synthesis of heterogeneous nuclear RNA. कौन सा? Heterogeneous nuclear RNA, commonly called as HNRNA. और ये जो RNA polymerase third है, it is also involved in the synthesis of small nuclear RNA, which is called as snRNA. ठीक है, काफी माइन्यूट क्वांटिटी में सिंथेसाइज करते हैं और इनका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है एक्सप्रेशन में. सो टोटल यहाँ पर 5 अलग अलग टाइप के आरएनए का सिंथेसिस होगा. कौन से? जिनमें से 3 मेन है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए. और इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास रिस्पेक्टिव आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. और इसी के साथ 2 अलग टाइप के भी आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे न्यूक्लियस के अंदर. यूकैरियोट्स में हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए hnRNA, which is synthesized by RNA polymerase second, and the small nuclear RNA, which is synthesized by RNA polymerase third. So यहाँ पर within this transcriptional unit, this RNA polymerase first of all acts on the first part. ये RNA polymerase कहाँ पर act होता है? So this RNA polymerase acts on promoter region.
कहां पर एक्ट होगा है? डायरेक्टली जाकर विद इन द प्रमोटर रीजन, एक प्रमोटर रीजन में जाकर एक्ट होता है, उस प्रमोटर रीजन को जाकर ये बाइंड होता है। सो वी हैव अ बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा है यहाँ पर? बाइंडिंग हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद द प्रमोटर रीजन। और जब इसका बाइंडिंग होगा वी गेट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। लेकिन ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डिफरेंट है जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, अनवाइंड होते हैं, और वहां पर एंजाइम एक्ट होता है डीएनए हेलिकेज। लेकिन यहां पर इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ऑल्सो ऑकर। यहां पर भी डीएनए डबल हेलिक्स का अनवाइंडिंग होता है बाय द बाइंडिंग ऑफ दिस एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर कोई हेलिकेज टाइप का प्रोटीन या एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बस एक ही एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंड दिस एंजाइम डीएनए को जाकर कहां पर बाइंड होगा? ओनली विद इन द प्रमोटर रीजन, सिर्फ प्रमोटर रीजन में जाकर बाइंड होगा। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ यूकैरियोट this RNA polymerase directly get bind with promoter region, but in case of prokaryote, अगर हम prokaryote डिस्कस करें तो prokaryotes में इस RNA polymerase के साथ और एक another factor bind होता है which is called as sigma factor। क्या कहते हैं इसे? सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ठीक है। यूकैरियोट में सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं होती है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड होने के लिए, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सिग्मा फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं होगा प्रोकैरियोट्स के केस में, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट क्या है जहां पर हम इनिशिएशन की प्रोसेस देखते हैं? बाइंडिंग ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डायरेक्टली टू द प्रमोटर रीजन। इन केस ऑफ यूकैरियोट डायरेक्ट बाइंडिंग है, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दिस आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन। और प्रमोटर रीजन को अब ये जाकर बाइंड कहां होगा? क्योंकि यहां पर हमें दो अलग अलग स्ट्रैंड दिखाई देंगे। ओके, जहां पर फर्स्ट स्ट्रैंड इज अवर सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये जो सेकंड स्ट्रैंड है दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और पहला स्ट्रैंड हमारा सेंस स्ट्रैंड है। Here we have two different type of strands. So this binding of RNA polymerase enzyme occur on the template strand. कहाँ जाकर बाइंड होगा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जाकर बाइंड होगा। एंड दिस पर्टिकुलर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोनों टाइप के एक्टिविटी कैरी आउट करेगा। तो यहां पर जो डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है, इट इज लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा है, एक सिलेक्टेड रीजन में ही डीएनए को अनवाइंड किया जाता है विद इन अ स्मॉल रीजन जहां पर प्रमोटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इस प्रमोटर में जाकर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है within a small region, it is not a Y-shaped structure जैसा डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं। Here we get this bubble-like structure which is known as transcriptional bubble. क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं। और एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल क्या है? इट इज अनवाइंडेड रीजन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक अनवाइंडेड रीजन है
जहां पर डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद इन दिस रीजन, इस बबल रीजन के अंदर सेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सेपरेटेड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स में, इसे सेपरेट करने के बाद एक विद इन अ लोकलाइज्ड रीजन, एक स्मॉल रीजन में जो भी एक अनवाइंडेड स्ट्रक्चर तैयार होगा, दिस पर्टिकुलर अनवाइंडेड स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज ट्रांसक्रिप्शनल बबल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शनल बबल टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब इसके बाद ये जो भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल माइग्रेट अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए। जब हम इलॉन्गेशन की प्रोसेस देखेंगे सेकेंड पार्ट में, so we have 5 prime to 3 prime migration. The direction of migration of RNA polymerase. RNA polymerase कौन से डायरेक्शन में माइग्रेट होगा? Along the length of DNA. So from 5 prime to 3 prime in direction, RNA polymerase enzyme migrates along the length of DNA. ये डीएनए का जो भी लेंथ है, यहां पर जितना भी रीजन प्रेजेंट है एज अ कोडिंग रीजन, जहां पर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, जहां पर कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, यहां पर दिस पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज विल माइग्रेट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। ये उस डायरेक्शन में माइग्रेट होती जाएगा। जैसे हमने देखा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेट होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। सिमिलरली आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो माइग्रेटेड अलोंग द सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। और जैसे ही ये माइग्रेट होता है, along its migration the RNA polymerase enzyme carry out polymerization of RNA। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। इट मींस दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां पर माइग्रेट हो रहा है, प्रमोटर पर जाकर बाइंड होगा एंड आफ्टर द बाइंडिंग विद प्रमोटर इट माइग्रेट्स अलोंग वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में माइग्रेट होता जाएगा, इट विल कैरी आउट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। एंड दिस पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन कैसे होगा यहां पर? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में जिस भी टाइप की न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें as it contain adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine, cytosine. So by means of complementary base pairing, RNA polymerase enzyme added complementary nucleotides like this one and synthesize the entire new molecule of RNA। इस डायरेक्शन में इस तरह से माइग्रेट होते हुए, ठीक है, विद इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज माइग्रेट होता जाएगा, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, नाउ दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज गेट एक्सपोज टू न्यूक्लियोप्लाज्म। कहा एक्सपोज किया जाएगा? है डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्सपोज किया जाएगा अगर हम यूकैरियोट में देखें, और डायरेक्टली एक्सपोज टू साइटोप्लाज्म अगर हम प्रोकैरियोट में देखेंगे।
और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है पूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन में डिस्कस किया था। प्रेजेंस ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जहां पर न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे, पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, दिस पॉलीमराइजेशन इज ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहां पर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंड बाय मींस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन में सेम प्रोसेस है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो नया तैयार होने वाला स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड डीएनए का ना होते हुए होता है आरएनए का, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जब आरएनए का सिंथेसाइज किया जाता है, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। डीएनए में भी अगर थाइमीन प्रेजेंट है तो आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए भी कंटेन यूरेसिल एज अ फिफ्थ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। बट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहां पर हमारे पास एक फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है यूरेसिल। आरएनए नेवर कंटेन थाइमीन, आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे यहां पर ऐड किया जाता है यूरेसिल। So as this RNA polymerase migrates along one specific direction, ठीक है, जैसे जैसे ये RNA polymerase आगे बढ़ते जाएगा in 5 prime to 3 prime in direction, by using this template strand and the nucleotide, इस template strand को यूज करके और इस template strand में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके this RNA polymerase enzyme carry out complementary base pairing। ये polymerization की एक्टिविटी किस तरह से होती है? तो it is by means of complementary base pairing। और ये complementary base pairing कैरी आउट करना, ये फंक्शन यहाँ पर कैरी आउट करता है आरएनए पॉलीमरेज। ये दोनों फंक्शन एक साथ रेगुलेट करता है। लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को लोकलाइज एक स्पेसिफिक रीजन में अनवाइंड करना, काफी ज्यादा फॉर्म में डीएनए अनवाइंड नहीं होता है जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन में दिखाई देता है। और एट द सेम टाइम व्हाइल माइग्रेटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए, जब भी ये डीएनए के लेंथ में माइग्रेट करेगा, इट ऑल्सो कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन, दैट इज addition of complementary base pairs with respect to the template strand and join them with each other by means of phosphodiester bond। जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा। मींस अगर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में साइटोसिन प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पर ऐड करेगा गुआनाइन, अगर गुआनाइन प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पर ऐड करेगा साइटोसिन। अगर एडेनाइन प्रेजेंट है तो थाइमीन की जगह यहां पर ऐड किया जाएगा यूरेसिल। रिमेंबर, आरएनए में थाइमीन ऐड नहीं होता है। अगर डीएनए में एडेनाइन प्रेजेंट है तो आरएनए में ऐड कर दिया जाएगा थाइमीन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, इंस्टेड ऑफ दैट थाइमीन न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से by carry out complementary base pairing of different nucleotide, this RNA polymerase synthesize the complete RNA molecule। और यहां पर जहां पर भी ये प्रोसेस जाकर स्टॉप होती है, ठीक है, जहां पर भी ये प्रोसेस जाकर स्टॉप होगी, उस प्रोसेस स्टॉप होने के बाद we obtain a linear chain of
राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एक लीनियर चेन मिलेगी हमें सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड दिस लीनियर चेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दिस लीनियर चेन इज नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या कहेंगे हम इसे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विच इज नॉन फंक्शनल। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल, क्योंकि इसके आगे की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यूज किया जाएगा। ओके, तो दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विच इज ऑब्टेन्ड by the process of transcription is temporary non-functional in case of eukaryote। फिर इसे कुछ टाइप के मॉडिफिकेशन कैरी आउट करने के बाद फ्रॉम नॉन फंक्शनल इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल फॉर्म, ये डायरेक्टली फंक्शनल फॉर्म में नहीं आता है। ओके, प्रोकैरियोट में जब ये तैयार होता है वी डायरेक्टली गेट आरएनए, द फंक्शनल आरएनए, वहां पर हम उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं कहेंगे। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द टाइप ऑफ आरएनए ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अ डायरेक्टली फंक्शनल आरएनए, व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट the RNA which is obtained is referred as primary transcript which is non-functional and after the certain modification, यहाँ पे काफी सारे टाइप के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, 2 से 3 टाइप के अलग अलग मॉडिफिकेशन हो गए, और ये मॉडिफिकेशन होने के बाद ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्ट होगा फंक्शनल एमआरएनए में, जहां पर दिस पर्टिकुलर फंक्शनल एमआरएनए इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद उसे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज किया जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं ये प्रोसेस में क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से इट गेट बाइंड्स विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पर जाकर बाइंड होता है, और बाइंडिंग भी एक स्पेसिफिक रीजन में होगी, द रीजन called as a promoter region। यूकैरियोट्स में डायरेक्ट बाइंडिंग होगी, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट विल रिक्वायर अनदर फैक्टर कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर, एंड along with binding आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैरी आउट लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ये जो भी ट्रांसक्रिप्शनल बबल यहाँ पर हमें तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस ट्रांसक्रिप्शनल बबल इज ओनली अ लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग वेयर 2 strands of DNA get separated from each other by breaking of hydrogen bond present between their corresponding nucleotide। उनके जो भी न्यूक्लियोटाइड है, उनमें जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके ब्रेकिंग की वजह से ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। नाउ आउट ऑफ दिस 2 स्ट्रैंड, 1 strand act as the sense strand, another strand act as the template strand, and now by using this template strand RNA polymerase enzyme carry out the polymerization of ribonucleoside triphosphate। यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का पॉलीमराइजेशन किया जाता है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। सेम प्रोसेस जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्रेजेंट है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाय दिस पर्टिकुलर मीन्स दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूअसली ऐड the ribonucleoside triphosphate which are obtained from the cytoplasm or the nucleoplasm depending on the type of organism। अगर प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म से ऑब्टेन करेंगे, अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म से ऑब्टेन करेंगे। एंड दिस कंटिन्यूअस एडिशन कब तक शुरू रहेगी? until this RNA polymerase enzyme reach to the terminator region। जहां पर एक टर्मिनेटर रीजन को जाकर टच करेगा, सपोज वी हैव अ टर्मिनेटर रीजन समवेयर हियर, यहां पर टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर रीजन में आएगा, इट विल गेट स्टॉप। टर्मिनेटर रीजन के आगे ये माइग्रेट नहीं करेगा। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आता है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है।
एंड देन दिस आरएनए पॉलीमरेज विल गेट सेपरेट, यहां से ये आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा और वी ऑब्टेन दिस एमआरएनए। ठीक है, अब यहां पर हम जैसे ही देखते हैं वी हैव द अटैचमेंट ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विथ आरएनए। अगर इस रीजन को हम देखें तो यहां पर डीएनए और आरएनए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद इन दिस ट्रांसक्रिप्शनल बबल। दिस पर्टिकुलर पार्ट वेयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज अटैच्ड विथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज कॉल्ड एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड। डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहेंगे। यहां पर दिखाई देता है हमें ये डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड। जस्ट बिहाइंड द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज रिमेन अटैच्ड विथ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, विद इन द ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहां होंगे ये प्रेजेंट? ट्रांसक्रिप्शनल बबल में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा 3' डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, दिस एक्सटेंडेड आरएनए विल कम आउट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शनल बबल। इस ट्रांसक्रिप्शनल बबल से ये आरएनए धीरे धीरे बाहर आता जाएगा बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, द रीजन कॉल्ड एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन टू फॉर्म द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, अब इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को मॉडिफाई करने के बाद, इसमें काफी सारे चेंजेस करने के बाद उसे भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में, जहां पर ट्रांसलेशन द सेकंड फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज हमारे पास है ट्रांसलेशन की फेज। तो उस ट्रांसलेशन की फेज के लिए इस प्राइमरी और नॉन फंक्शनल आरएनए को अलग अलग टाइप से 2 से 3 टाइप से मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद वहां पर ट्रांसलेशन होगा। तो हमारे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कन्वर्जन ऑफ दिस प्राइमरी और नॉन फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट इनटू द फंक्शनल आरएनए। किस तरीके से कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कौन से टाइप के अलग अलग मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। ठीक है।